कि ये जो 45 से 35 हजार रुपए का गड़बड़ का मामला है, क्या है? मतलब कितने रुपया लिए तुमसे? 45 आ गए। मतलब सारे लोग काम करते हो इसमें मनरेगा में हैं? अच्छा, क्या क्या काम करते हो? ये जो आरोप लग रहे हैं आपके पास कि गरीबों के खाते में पैसे 45 आए हैं, 10,000 रुपया आपने ले लिए हैं, फिर 35,000 इनको वापस दिए हैं। ऐसा अफसर कौन है? आंखों का अंधा और कानों का बहरा, जो जिसको ये पत्नी के जंगल की लकड़ी 16.5 फुट की है। तो तनखा मन का मतलब टाइम से मिले खाते में आवे कि सरपंच देवे? अच्छा, पैसा मिले कि नहीं मिले? किसने दिए पैसे? खाते में आए कि हाथ से दिए? खाते में आए। हाँ। उन्होंने दिखाया साइड में से। हाँ। आप अब बीच में से खोद के देखो रास्ता है, हाँ। और सारा में सुपाड़ के देखो लाइन। अगर वहां में रोड ही ना निकले हाँ। तो साढ़े में 3-3 फुट खड़ो कर दिया हम। भैया। रोड पर चल लोगे? ना, कोई दिक्कत ये तो जाना थैला धर लिया छीन के, थैला ना मिल रहा। थैला का तो 15 साल का सपना और देखा। मतलब थैले की लड़ाई है। थैला की लड़ाई है। दोस्तों, मेवात इलाके के सुल्तानपुर नूह गांव में मनरेगा का कार्य जेसीबी से करवाया जा रहा था। इस तरीके के आरोप गांव के लोगों ने गांव के सरपंच पर लगाया है, और कहना उनका ये भी है कि भाई जिस तरीके से अपने परिवार के सदस्य साथ ही कई सारे विकास कार्यों में खाना पूर्ति की गई है, जिसकी उन लोगों ने जांच की मांग की है। क्या इसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ में गांव के कुछ लोग हैं। सरपंच का कहना यह है कि वो सारे लोग हैं जो मनरेगा में मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो लोग मजदूरी करके सही तरीके से मनरेगा में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा गांव के सरपंच जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग मजदूरों से बातें करते हैं कि भाई किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ में महिलाएं हैं। अम्मा, क्या नाम है आपकी? खातूनी। कितने दिनों से काम कर रही हो मनरेगा में, और कब काम किया लास्ट टाइम? भाई हम भी करा है, कहा के न यहाँ पे चैम्बर पे भी करा काम, जोहड़ में भी करा है एक बार काम। कितने दिन पहले काम करा? घने दिन के पहले करा काम। घने दिन पहले करा है, अब नहीं करा? नहीं, अब भी चल रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक चल रहा। ठीक है। क्या नाम है आपका? अब बताए। कमला। कमला। कितने दिनों से काम कर रही हो मनरेगा में? घने दिन है काम करते करते। अच्छा, जेसीबी कहाँ कहाँ चलती है? हमने ना देखी जेसीबी। अच्छा। हाँ, हमने तो खुद अंदर काम करे। कितने टाइम काम करती हो दिन में? कितनी देर काम करती हो? 8 बजे तो वही 1 बजा ले हमको तो। अच्छा, 8 बजे से 1 बजे तक काम करती हाँ। हो। हाँ जी, क्या नाम है? हंसिरा। आप कितने टाइम से काम कर रही हैं हंसिरा जी? 8 बजे सूर्य 1 बजे हर बार। तो अभी लास्ट टाइम कब काम करा? अब कर ही रहे हैं। अच्छा, मतलब 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन पहले कब काम करा? हाँ, अभी 2 दिन बंद है। ठीक। अच्छा, तुम मतलब सारे लोग काम करते हो इसमें मनरेगा में हैं? अच्छा, क्या क्या काम करते हो? रोड फैलाएंगे, मट्टी भी गिरी दे, सारे काम करते हैं जो आता है उसमें। फावड़ा से? हाँ, फावड़ा परास से? परास से भी घेरते हैं, फावड़े से भी घेरते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता। सुनीता। हाँ जी। और कौन कौन काम करता है? सब करते हैं, जितने हमारी फैमिली सारी हम एक जगह हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या नाम है? सबीला। सबीला। कहाँ है मकान आपका? घर कहाँ है? हैं? मकान लो रोड के पे। रोड के पे। तो काम मतलब तब कितने टाइम से कर रही हैं आप इसमें? सुबह इसी हाल से जावा और 1 बजे तक करा। 1 बजे तक करें, वक्त बाद छुट्टी हो जावे? शाम जावा। अच्छा, ठीक है। क्या कह रही हो अम्मा? क्या कह रही हो? क्या नाम है? जुलेखा। अच्छा, ये बताओ, आप अपने परिवार में अकेली काम कर रही हो, कोई और भी काम करे? सब करा। नहीं, आप अपने परिवार की बताएं। परिवार में जावा क्या कौन कौन जावा? एक सकूनत जावे, हमारा आदमी जावा, सब जावा। अच्छा। तो तनखा मन का मतलब टाइम से मिले खाते में आवे कि सरपंच देवे? अच्छा, खाता में। तो रोज ना क्या आवे, महीना क्या आवे? ऐसा 15 दिन हमारा डल जा जैसे। अच्छा, थोड़ी आवे रोज क्या आवे। यूँ कह रहे कहा नाम है सरपंच, तो भाई मजदूर ने तो वैसे हाजिरी लगवावे है, बाकी तो कहा नाम जैसे भी काम हुआ है। काम करो, अब कर रहे हैं, अब भी काम चल रहा है। अच्छा, बीपीएल वाले कौन कौन है जिनके मकान की मरम्मत? सब। तुम्हारा क्या नाम है? शहरूना। अच्छा, बताओ कि ये जो 45 से 35 हजार रुपए का गड़बड़ का मामला है, क्या है? मतलब कितने रुपया लिए तुमसे?
45 आ गए। सही बताओ फिर अब भी मिल जाएंगे 10,000 रुपए तो हारे हैं? 45 मिले। अच्छा, पूरा 45 आए। जा जाके 35,000 रुपए मिले हों, वे मिल जाएंगे 10,000 रुपया। काहे के हों तो बता दो पहले ही। 45 पूरा मिलेगा। चलो, पैसा मिले कि नहीं मिले? किसने दिए पैसे? खाते में आए कि हाथ से दिए? खाते में आए। कौन से बैंक में खाता? ग्रामीण में। वहीं से निकलवाए हैं? अच्छा, तो कितने रुपए मिले? 45,000 रुपए। और फिर मजदूर या मनरेगा में भी काम कर रही हो तुम? अच्छा, चलिए चलिए, ये हमारे साथ में अब गांव के सरपंच, इधर आ जाइए आप लोग। ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कौन कौन है? अच्छा, ये बताओ कि ये जो मशीन चल रही थी जी, जिसकी वीडियो हमारे पास में है, ये मतलब मशीन अच्छा क्यों चलवा रहे थे आप लोग? हमने कोई मशीन नहीं चलाई। हमारा मनरेगा के द्वारा हमारा काम हो रहा, मजदूर हमारे पास अवेलेबल हैं। हम ना कोई मशीन से कोई कार्य किया। सरपंच का वहाँ एक सरपंच जानू सरपंच, उसके रास्ते में कूड़ी पड़ी थी। मैं उससे कई रोज पहले कहा भाई सरपंच मनरेगा का काम चल रहा है, इस कूड़ी को हटा लो आप। उसने कहा भाई मेरे बस की तो हटानी है नहीं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ भाई, मेरे पास तो हटेगी नहीं, या तो तुम मनरेगा का मजदूर भेज दो। मैंने मनरेगा मजदूरों से बात की भाई इनको कूड़ी को हटा दिवाने के, हम मनरेगा की मजदूरी कर रहे हैं, हम कूड़ी नहीं हटाने के काम कर रहे। फिर उन सरपंच ने क्या कहा, जैसे भी खुद सरपंच ने मंगा के नहीं उसको फिर अपने खेत में डलवा दिया। वहां से जो मिट्टी वो जो कूड़ी थी, गोबर था, वो सारा अपने रास्ते में से हटा के नहीं। मतलब गोबर कहाँ पड़ा था? खेत में कि रोड पे? नहीं, रास्ते के साथ में मकान के पास में, रास्ते में था वो। अच्छा, मकान के पास में रास्ते में पटक रखा था गोबर, वो उठा के इसने अपने खेत में पटक दिया जेसीबी से। अच्छा, जिसकी इन्होंने वीडियो बना के डाल रखी है। मेरे पास अवेलेबल ये सरपंच है, इनसे बात करो जिनका वहाँ मकान है। अच्छा, मशीन आपने चलवाई कि सरपंच ने चलवाई? कहीं को चलवाई? सफाई तो करनी है, जब काम चल रहा हो तो क्लियर करके देना भाई रास्ता की सफाई। तो रास्ते पे लोडर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रास्ते को मशीन बना रही है ना। मशीन कहाँ बना रही, मशीन तो हटाया, मतलब कूड़ा करकट तो हो ना, वो करने की सी साफ करके क्लियर दिया। कहाँ से हटाया? हमारे उधर के घर के आगे। मतलब एक दिन चलाई कि 2 दिन चलाई मशीन? 1 आध घंटे चली होगी। 1 आध घंटा। चलो बाबा, तो ये का पेड़ वेड़ दखने वखने की कर जो रास्ता पारी वह हटाइए। अच्छा, वो हटाइए। ये तो सारे जो मामला है ना, किसी को कुछ नहीं बाहर कुछ ईमानदारी से इनको मामला यो कि हम बैठ जाए घरे, काम मत हो गाँव को। अच्छा, गांव का विकास के लिए ये जो काम हो रहा है, गांव का फायदा हो रहा है। इन पे नू ना बने जो ट्रैक्टर वाला या गांव में रह रहा है कि हम अपना एहरून में पहिया लगा के रास्ता बन जाओ तो कटे ना। जा दगड़ी, जैसे पिछली बार भी मनरेगा का काम हुआ है, पिछली बार भी WBM हुआ है, वो दगड़ी नहीं खोद दे, दगड़ी काट रखे। आप जाके देखो मौका पे, दबंग लोग हैं, दगड़ियों को जोत देता है। अच्छा, और ऐसे जोत रखे 8-8 फुट के छोड़ रखे, जिसमें ये कहा जा रहा है ना कि सरपंच ने 7 फुट की दगड़ी बांधी है। ऐसा अफसर कौन है? आंखों का अंधा और कानों का बहरा, जो जिसको ये पता नहीं कि जंगल की दगड़ी 16.5 फुट की है। 60 गांठ कर रखी है। 60। अच्छा, हम इतना बड़ा होगा जो हमारी 60 गांठ हो जावे? मतलब DC साहब और जो ये ADC साहब है, ये BDO साहब है, हमारा गुलाम है, हम उनका गुलाम है भाई। हम गांव में सरपंच तो विकास के लिए है, वो थोड़ा ही वो 7 फुट की बंधवा के नहीं हमसे खुश हो जाएंगे। अच्छा, आरोप तो ये भी है कि भाई जो तुमने यहाँ टाइल लगाई है वहाँ इंटरलॉकिंग का काम करा है कब्रिस्तान में। हाँ, वहाँ पे सिर्फ टाइल बिछा दी उसके ऊपर। आप वहाँ है, सुनो, आपने जो देखा है उन्होंने दिखाया साइड में से, आप अब बीच में से खोद के देखो रास्ता है, और सारा में सुपाड़ के देखो लाइन। अगर वहां में रोड ही ना निकले तो साढ़े में 3-3 फुट खड़ो कर दिया हम। ये तो झूठ बोलना की आदत है, अपना मैटर है, अपनी बेईमानी है, अवैध में निर्माण कर रखा, उनकी मामला चल रहा, सरपंच प्रेशर बना रहा, हम यहाँ में कहा कर सका। अरे मैटर अपना घर को अवैध में तने बना रखो, जोहड़ की जमीन में तने मकान बना, हम पर गवर्नमेंट खुद चाह रही है। अच्छा, ये बताओ कि ये जो आरोप लग रहे हैं आपके पास कि गरीबों के खाते में पैसे 45 आए हैं, 10,000 रुपए आपने ले लिए हैं, फिर 35,000 इनको वापस दिए हैं। अगर मेरी चलती, अगर मेरी इतनी मानदार इतना भोड़ा आदमी होता तो मैं 45,000 नहीं ना रख ले, तो समन कान 45 मेरे तो 2.5 रुपए हो जाता। ये आदमी खुश हो जाता क्या बाद में 35 दिन मिल रहा है और 10 ना। ये सब बेबुनियाद बात है, ये कोई मुद्दा ना है जो उठा रखा है। और फिर मेरी वकालत, मेरे कहने से क्या, जब आपके पास में सारे लोग खड़े हैं जिनकी कॉलोनियां हैं, जो BPL में है, जिनके मकान बन रहे हैं, आपने उनसे पूछा, फिर पूछो आप एक बार। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक आरोप और है आप लोगों पर, वो ये है कि भाई नसीम नाम का कोई लड़का है, उसके खाते में 2,30,000 रुपए की कितने आए मनरेगा के, और उसके बाद में आप लोगों ने उसको निकलवा लिया उन पैसों को।
अरे ये भी कोई बात है, ये तो सारी ऐसे चिड़नी उसे कहने सुननी बात है, ऐसे करके नहीं भी फिजूल की बात है। तो ये तो बढ़ाने गांव में इधर उधर का मुद्दा बढ़ाना, सरपंच के पीछे तो लगे रहना। कोई सरपंच ऐसा हो कि भाई जिसकी कोई कंप्लेंट ना हो रही, जिसके पीछे ना लग रहा। ये तो नहीं जाना थैला धर लिया छीन के, थैला ना मिल रहा, थैला का तो 15 साल का सपना और देखा। मतलब थैले की लड़ाई है, थैला की लड़ाई है, क्योंकि मेरा काम है गरीब जनता का साथ देना। अब मोसू कहे 25 किलान वालों को मेरे कुंडा बना दे, पंचायत का पैसा सुन मेरे कुंडा बना दे। 25 किला जमीन जो जोत रो है तेरे ना बना सु, मैं गरीब मियाँ के कुंडा बनाऊंगा। तू कह दे गरीब की, तेरा कहना से बना दूं गरीब के, तेरे ना बन सकता। जो हकदार है उसको मिलेगा, हकदार को मिलेगा। ये हकदार है जिनको कॉलोनी मिल रही है, इनके कुंडा मैंने बनवाया, इनका टीन शेड मैंने बनवाया, इनके लिए वहां रास्ता लेंटर का बनवाया। अच्छा, और आगे भी हमारी कार्रवाई चालू है, जो भी मिलेगा हम गरीबों के लिए दिलवाएंगे। धींगन को ना हमारे पे कोटा, धींग मेरे साथ 15 साल को हुक्म खुदा को है ऊपर वाला को, अभी 15 साल और ना दूं, 25 साल को इंतजार रखा है। 10 गई मतलब कोटा पूरा कर रखा है, मतलब यानी कब्जा कर रखा है पूरा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि एक सवाल और ये भी है कि रास्तों पे आप लोगों ने सामग्री डलवाई है, रोडे डलवाए, बजरी डलवाई, जो भी डलवाया आपने, उसमें यानी कि कह रहे हैं कि घटिया सामग्री है, ये हम बिल्कुल मिट्टी जैसा डाला। जवाब हमने गाड़ी वाले को ऑर्डर दिया, गाड़ी वाले से हमने कहा भाई 65 लेकर आना। उसने हमसे कहा कि भाई फिलहाल मौके पे करंट में 65 नहीं है। ठीक है जी, इतना पैसा मेरे पास भी ना कि जा मैं घर से लगा दूं, नगद ला के नहीं मैं ला रहा। एस्टिमेट तो 65 का होगा ना आपका? 65 का एस्टिमेट सुनो तो सही, 65 भी लगेगा, जीएसपी भी लगेगी। अच्छा, वो पहले 2-3 चक्कर 65 का लिया है। मैंने कहा भाई इसको जगह जगह डाल दे, पहले 65 डालेंगे, 65 डालने के बाद में ये तो ऊपर डलेगी। वो ऊपर डालने के लिए मंगाइए, पहले 65 डलेगा। इस वक्त 65 के 4 गाड़ी खाली हुई पड़ी है, अभी उसमें करंट में काम चलेगा। अभी जेसीबी मंगे, वहां बड़ी गाड़ियां जाती नहीं है। जो डीएलटी गाड़ियां हैं, ये 10 टेरा 16 टेरा डंपर है, कोई वहां नहीं पहुंचता, क्योंकि लोगों ने कब्जा कर रखा रस्तों पे, फिरनी पे जो 33 फुट का है, गाड़ी टर्न नहीं ले पाती है। तो वो यहाँ माल उतरवाना पड़ रहा है, यहाँ से फिर ट्रैक्टरों में भर के नहीं जब भेजना पड़ रहा है। माल ऑलरेडी तैयार है, अभी काम चलेगा, अभी से रोड जाना शुरू हो जाएगा। जो आरोप लग रहे हैं आप जांच के लिए तैयार है क्या? सुनो जी, पहले 65 फैलेगी, 65 के बाद में जीएसपी फैलेगी, 65 पे जीएसपी फैल के पानी मार के लोडर चलेगा। उस पहले 65 पे लोडर चलेगा, फिर जीएसपी फैलेगी, फिर उस पर लोडर चलेगा पानी मार के। काम के तरीके से होगा। ये तो बेबुनियाद की बात है, अपने आप में परेशान हो रहे। गवर्नमेंट काम करवाना चाहती है, मेवात का हाल ये है कि सरकार काम करवाना चाहती है, लेकिन मेवात में एक दूसरे की टांग को खींचने में लगे रहते हैं। चाहे वो चेयरमैन की पोस्ट हो, चाहे जिला परिषद की पोस्ट हो, चाहे वो प्रमुख की हो, चाहे सरपंच की हो। मतलब है कि यार ये सरपंच काम ना करे। अरे काम सरपंच के घर में थोड़ा हो रहा है, काम तो गांव के लिए हो रहा है। ये पूरा जंगल है, जो मेरा गांव का जो ये जमीन है, ज्यादा मेरे गांव की 60% जमीन इस रास्ते पे है। अच्छा। जितनी भी खेती है, मढ़ी की जो फिरनी है उसके पास मेरा गांव का डांडा जाके लग रहा है, उधर गंडूडी के डहर में जाके लग रहा है। वो मेन रास्ता गांव के लिए, लोगों को चैन ही नहीं पड़ रहा। अरे गांव का विकास हो रहा है, इसको होने दो। हाँ, कहीं कमी दिखे तुम्हें भाई यहाँ 65 लगाई नहीं है, यहाँ जीएसपी डाल दी, तो वो हमें बताओ। फिर एडीसी साहब खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं हर गांव में जाके, किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। खुद एडीसी साहब, मैडम साहब खुद मौके पे जा रही है और वहां जाके देख रही है। जब मैडम ओके करेगी जब ही तो उसका कोई मामला है। अरे पहले काम होने दो, बाद में कुछ करना तो हर एक बस की है। तो बस पैसा तीन लो बोलो ना, दरखास्त पे देन लो में पैसा बांटो तो चलिए। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या कहता है? जी, आप लग रहे हैं बूस्टर पे? नहीं, बूस्टर पे तो नहीं है, छोटा भाई छोटा भाई है। अच्छा, ये है कि बहन कि आप मनमर्जी से पानी चला रहे हैं, लोग मतलब टैंकरों से खरीद के पानी। उसका केस हाई कोर्ट में अवेलेबल अभी फिलहाल प्रेजेंट में हाई कोर्ट है ना, वो हमारा सामने खड़ा होकर कहा कि मनमर्जी से पानी चले। ये तो सारी मक्कारी, तो सारा ही सरपंच के काम है जुम्मे है। नहीं, वो तो इस बात को कह रहे हैं, दावे के साथ लोग गलत कहते हैं इस बात को। पहली बात तो पानी कम आता है, हम सरकार से इस बात की अपील करते हैं। हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी समस्या है। पहली बात तो यहाँ किसी भी तरह का पानी नहीं, खारा पानी है। दूसरा, ये जो रेनीवाल से आ रहा है, परियोजना से पानी आ रहा है, ये हमारे गांव में 15 और 20 दिन में पानी मिल रहा है। अब भाई ये तो है नहीं कि एकदम से सारे गांव में राउंड मार जाए पानी। कभी उस रास्ते पर छोड़ दे में, 5 दिन बाद में आए तो उस रास्ते पर छोड़ दे में, 3 दिन में आए तो उस रास्ते पर छोड़ दे, तरीका से पानी छोड़ जाए। अगर उसको एक ही चैम्बर को पूरे गांव में घुमाया जाए तो किसी पर 2-2 मार्ट में पानी ना है। मतलब पानी की किल्लत तो है गांव में। पानी की किल्लत है, पानी नहीं आता पीछे से। पानी पीछे से आगे चलाने में क्या, यहाँ स्टार्टर को दबाने में क्या दिक्कत है? ये कोई मुद्दा है? मतलब 15-20 दिन में पानी 15 और 20 दिन और 10 दिन ऐसे, जैसे पीछे से मामला कोई खराब हो गया,
जमुना से जो पानी आ रहा है रेनीवाल का, अगर पीछे से कोई समस्या खड़ी होगी तो 20-20 दिन पानी नहीं आता है। और लेकिन आम बात है जी 8-10 दिन के, तो चाहे आवे या नहावे पीछे से, लेकिन यहाँ से हमें 8-10 दिन में पानी मिलता है। ये हम कह रहे हैं, ये समस्या गाँव की बहुत बड़ी। लेकिन ऐसे दूसरा चैम्बर गाँव में अभी खुलने वाला है, जिसके लिए टेंडर हुआ है दूसरे चैम्बर का, वो आदमी हज पे गया हुआ है, वो 19 तारीख को उनकी फ्लाइट है, वो आ जाएंगे और 20-25 में आसपास में वो चैम्बर का काम खुदना शुरू हो जाएगा। और फिर ऊपर वाले क्रम से जब दूसरा चैम्बर बन जाएगा तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी हमारी। मतलब लेकिन दूसरा चैम्बर बनेगा तब दूसरा चैम्बर बनेगा, एक से नहीं होगी। और फिर एक ये है, हमारी आपसे भी अपील है और सरकार से भी है, आप हमारी बात को पहुंचाना, क्योंकि जो हमारी जो लाइन है, जो हमारा गांव के लिए जो भारत से पानी की लाइन आ रही है रेलीवाल की, वो 4 इंच की है। ठीक है, उससे पूरा पानी हमें नहीं मिल रहा है। कितने इंच की होनी चाहिए? कम से कम 6 इंच की लाइन होनी चाहिए। कितनी लंबी हमारी लाइन चेंज हो? कितना? 3 किलोमीटर टोटल 6 तक ना देखना पड़ेगा कुल मिला। हमारी एक आधी लाइन 6 महर, आधी 4 करीब 3 किलोमीटर बता रहे हैं। हाँ, 3 किलोमीटर टोटल है ये। अब इसमें से कितनी 6 है कितनी 4 है, लमसम या तो टोटली 4 है या फिर आधी आधी है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो ये है कि तो हमारी लाइन चेंज करवाई जाए एसडीओ साहब से कह के, जय साहब से कह के, और पानी रोज ही ना छुड़ाया जाए, हमारे जो गाँव की समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि एक टैंकर 1200 रुपए का रहा, हर आदमी परेशान। कितने टैंकर आते होंगे गाँव में? अरे गाँव में तो टैंकर आ ही जाओ 10-20 तो रोज ही नहीं आ जाए। चलिए, हाँ चलिए, ये है हमारे साथ में गांव के सरपंच, गांव के मुखिया, इसके अलावा हमारे साथ में मनरेगा में काम करने वाली मजदूर महिलाएं थी, मजदूर जेंट्स थे, जिनसे हम लोगों ने बातें की है। हालांकि मामला ये था कि लगातार आरोप ये लग रहे थे कि गांव का जो सरपंच है वो मनरेगा का काम मजदूरों से न करवाकर जेसीबी से करवा रहा है और फर्जी तरीके से मस्ट्रोल चला रहा है। इसके अलावा गांव में पानी की समस्या को लेकर के हमारी चर्चा हुई है। साथ ही चर्चा ये भी हुई है कि जो विकास कार्य फिलहाल प्रगति पे हैं उनमें किस तरीके से किस क्वालिटी की सामग्री लगाई जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था, जो लेडीज ये कह रहे थे 300 रुपए के हमें पर डे का पैसा मिलता है, वो एएमबी भरी जाते हैं जेई के द्वारा। उसे एएमबी से ये साबित होता है इस मजदूर की इतनी सैलरी बन गई और उन्हीं के अकाउंट में जाती है। सरकार द्वारा तो 400 रुपए की सैलरी दी जाती है। अब से पहले ऐसा हुआ, इन्होंने मस्ट्रोल में 10 आदमी चल रहे थे और 10 आदमी उनमें से 5% थे, 5 एब्सेंट थे। तो उस टाइम इनकी जो 300 के हिसाब से इनकी सैलरी इनके अकाउंट में डली थी, तो इनको लगा भाई 300 ही है। ऐसा नहीं, सरकार द्वारा 400 पर एएमबी के अनुसार जैसे जितने आदमी काम करेंगे वो हिसाब से सैलरी उनके अकाउंट में डलेगी। अभी टोटल कितने जॉब कार्ड चल रहे हैं आपके? टोटल जॉब कार्ड चल रहे हैं एक मस्ट्रोल में। अब तो कोई मनरेगा पहले एक में 20 चल रहे थे, किसी में 10 थे, किसी में 5 थे, किसी में 4 टोटल अगर हम बात करें तो कितने होंगे? टोटल की बात करें तो लगभग 50 के आसपास। 50 के आसपास जो इस प्लान में चल रहे हैं। इस प्लान में चलिए, ये हमारे साथ में गांव के मुखिया हैं, इसके अलावा गांव के सभी जिम्मेदार आदमी हैं जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि भाई जो कार्य कराए जा रहे हैं वो ठीक है। हालांकि ये जांच का विषय है, क्योंकि जो शिकायतकर्ता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जबकि सरपंच ये कह रहा है कि हम जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जो भी हम काम करा रहे हैं वो ठीक करा रहे हैं, अधिकारी आए भले ही जांच कर सकते हैं। फिर देखना ये होगा कि आने वाले समय में सुल्तानपुर नूह गांव को क्या वास्तव में सही तरीके से पानी मिल पाएगा या नहीं। आने वाले समय में सुल्तानपुर गांव के जो विकास कार्य हैं वो ठीक ढंग से हो पाएंगे या नहीं। क्या नाम है आप लोग का? कहा है सच्चाई जो गाँव में चल रही है? सच्चाई ये जो सरपंच कह रहा बात हम और जावे कह रहे हैं वो गलत है। गलत कैसे गलत है? काम रह रहा भैया, तो फिर काम तो शुरू हो जाओ, बस कहा वो रह रहा है। अच्छा, हाँ बाबा जेसीबी चल रही ना चल रही, सही बताओ। जेसीबी हाँ, कहीं में राजस्थान पे कोई जेसीबी ना, मतलब ना चल देख हमने जैसे आदमी काम करा, मतलब ये हम भाई फोटो रोज ना मतलब जावे लेबर जा रही है, जो मेहरबानी सरबानी हम तो जाना रहा। अच्छा, काम तो आदमी से हो रहा है, आदमी से हो रहा है, फावड़ों से काम हो रहा है मतलब। चलिए, खैर देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या वास्तव में सही तरीके से काम हो पाती है या नहीं।